Continue with chapter Accounting for Partnership Fundamentals. In this video, we are going to discuss the difference between profit and loss account and profit and loss appropriation account. The very first point under basis is stage of preparation कि हम ये account कब बनाते हैं. It is prepared after trading account. It therefore start with gross profit or gross loss as per the trading account. जैसे हमने +1 क्लास में सीखा है, सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं. जो ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो रिवर्स साइड क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र हो जाता है, और इन केस अगर हमें लॉस आया हो तो वो डेबिट साइड ट्रांसफ़र हो जाता है. मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रिपेयर करते हैं. Whereas it is prepared after profit and loss account, it is therefore starts with net profit or net loss as per the profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाते हैं. अब प्रॉफिट एंड लॉस में अगर ग्रॉस नेट प्रॉफिट आया हो तो उसको हम रिवर्स साइड ट्रांसफ़र कर देंगे क्रेडिट साइड, और अगर नेट लॉस आया हो तो रिवर्स साइड ट्रांसफ़र कर देंगे मतलब डेबिट साइड. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है. सेकेंड पॉइंट अंडर बेसिस इज ऑब्जेक्टिव. It is prepared to determine net profit earned or net loss incurred during the accounting period. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बेसिकली बनाते हैं ये देखने के लिए कि पूरे साल काम करके एक अकाउंटिंग ईयर के बाद हमें नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ. Whereas on the another hand, it is prepared to show appropriation of net profit, that is distribution of net profit or net loss for the accounting period among the partners. अब जैसे हमने पहले भी स्टडी किया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है वो हम आपस में पार्टनर्स कैसे डिवाइड करेंगे अपने डीड के अकॉर्डिंगली, तो उसके लिए जो हम अकाउंट बनाते हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला जाता है. जो उन्होंने डीड में डिसाइड किया होगा उसके अकॉर्डिंगली जो है वो प्रॉफिट है पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा. अगर लॉस हुआ होगा तो वो भी डिवाइड होगा, अगर प्रॉफिट अर्न किया है तो वो भी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा. जब हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं अमंग द पार्टनर्स तो उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. थर्ड पॉइंट इज नेचर ऑफ आइटम्स. It is debited with expenses and credited with the incomes not being operating to determine net profit or loss for the accounting period. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम अपने सारे इनडायरेक्ट खर्चे और सारी इनकम्स जो हैं वो डाल देते हैं. ऑपरेटिंग वाली डायरेक्ट जो खर्चे होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाते हैं, जो इनडायरेक्ट खर्चे या इनकम्स होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाती हैं. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हमें एक्चुअल में पता लगता है कि पूरे साल जो हमने काम किया उसके बाद हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ. सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद मतलब डायरेक्ट वाले भी इनडायरेक्ट वाले भी, तो हमें पता लग जाएगा कि हमने नेट प्रॉफिट अर्न किया कि नेट लॉस इनकर किया. Whereas in profit and loss appropriation account, it is debited with the items of appropriation profit such as salary, commission, interest on capital and transfer to reserve, etc. And it is credited with the items of income being debited to capital account of partners or current accounts such as interest on drawings. अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या होता है. फॉर द टाइम बिंग आप इतना ही ध्यान दीजिए कि हम यहाँ प्रॉफिट्स को डिवाइड करते हैं. सो जितने भी कंपनी ने पार्टनर्स को पैसे देने हैं या कोई सैलरी देनी है, कमीशन देने हैं या रिजर्व में डालना है, कोई इंटरेस्ट देना है, तो वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा होता है और खर्चे को हम सभी डेबिटेड कर देते हैं. और अगर कंपनी को कुछ मिल रहा है, उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल रहा है तो उसके लिए इनकम हो जाती है, तो इनकम को हम क्रेडिट कर देते हैं. और उसके बाद जितना भी हमारे पास प्रॉफिट बचेगा उसको हम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे. सो जितने भी खर्चे होंगे वो डेबिटेड, जितने भी इनकम्स होंगी वो क्रेडिटेड, और उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि हर एक पार्टनर को प्रॉफिट कितना मिला. और इसके बाद जो आइटम्स होगी हम उसके रिस्पेक्टिव कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. अब कैपिटल करंट अकाउंट क्या होता है वो हम आगे स्टडी करेंगे. पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट. फोर्थ पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज़ नॉट गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट. जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें पार्टनरशिप डीड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कंपनीज़ के केस में बनाते हैं. तो जो हमें कंपनीज एक्ट ने
फॉर्मेट दिया है हम उसके अकॉर्डिंगली बनाते हैं। तो यहाँ डीड का कोई मतलब ही नहीं है, हमें डीड बनी हो ना बनी हो तो हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमने कंपनीज को फॉलो करना है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय जैसे हमने +1 में सीखा था, तो वहाँ पार्टनरशिप डीड की कोई बात ही नहीं आती थी। मतलब पार्टनरशिप डीड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की प्रिपरेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। On the other hand, preparation of this account is guided by the partnership deed or agreement. Whereas जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो वहाँ प्रॉपर पार्टनरशिप डीड का इफेक्ट पड़ेगा। आपने जो भी डीड में लिखा है उसके अकॉर्डिंगली हम पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट देंगे या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। और अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो इंडियन कंपनीज एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर डायरेक्टली आपकी पार्टनरशिप डीड का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो हमने डीड पे लिखा है उसके अकॉर्डिंगली ही हम पार्टनर्स के बीच में सब कुछ डिवाइड करते हैं। तो डीड ही हमें गाइड करेगी कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सी चीज़ डिवाइड करनी है, क्या देना है, क्या नहीं देना, और प्रॉफिट आफ्टर आपस में कैसे बांटना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज मैचिंग प्रिंसिपल। वाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल इज़ फॉलोड। जैसे +1 में हमने सीखा है तो हम मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करके चलते हैं। जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो हम करते हैं, बेशक वो आउटस्टैंडिंग हो, बेशक वो प्रीपेड हो। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स करने का मतलब यही होता है कि हम मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं कि एक साल की इनकम उसके एक्सपेंस आपस में मैच करें। तभी हमने फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट को सीखा था। On the other hand, while preparing this account, matching principle is not followed being applicable। यहाँ मैचिंग प्रिंसिपल का कोई कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता, क्योंकि जो भी हम करते हैं वो हम अपनी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली करते हैं या फिर इंडियन कंपनीज एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली करते हैं। जो लिखा है उसके अकॉर्डिंगली ही सब कुछ किया जाएगा। सो प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल का यहाँ कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। So this was about the difference between profit and loss account and profit and loss appropriation account.